नाज़रीन, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं या कहीं वॉक करते हैं तो दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, आपसे मोबाइल छीनते हैं और आप समझते हैं कि मोबाइल गया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक ऐसे गैंग को गिरफ़्तार किया गया है जो मोबाइल फ़ोन छीनने के बाद IMEI तब्दील करता था। उसके बाद वो मोबाइल फ़ोन अफ़गानिस्तान स्मगल किए जाते थे। ये सिर्फ एक मोबाइल छीनने की वारदात नहीं, ये बॉर्डर स्मगलिंग है, ये डिटेल क्राइम है। और इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, कितनी रुकनी गैंग इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, इस सारे मौजू के ऊपर बात करेंगे। DIG जवाद तारिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जाते हैं। जवाद साहब, बताइएगा ये जो गैंग पकड़ा गया है, इस गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं और क्या कुछ रिकवरी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि जी हमने बेसिकली जो स्नैचर्स के 4 गैंग्स बस्ट किए, उसमें कोई 12 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं स्नैचिंग के 4 मुख्तलिफ गैंग से। ये बेसिकली रोड्स के ऊपर और शॉप्स में भी कुछ रॉबरीज़ की हुई हैं। ज़्यादातर ये रोड के ऊपर ही लोगों से मोबाइल स्नैच करते थे। और लेटेस्ट फ़ोन्स जो है ना, आईफोन के सारे लेटेस्ट फ़ोन, इनसे तकरीबन 10 रिकवर हो चुके हैं। एंड्रॉयड के भी लेटेस्ट जो हैं वो सारे मॉडल्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा इनसे रिकवर हो चुके हैं। तो आगे फर्दर फिर जब इनकी इंटरोगेशन को आगे फर्दर चलाया गया तो फिर वहाँ से फिर इस चीज़ की पता चली बात कि आगे इनके जो है ना 2 रिसीवर्स हैं और वो भी हमने राउंड अप कर लिए। फिर उनसे पता चला कि आगे वो एक एक्सपर्ट इनके पास टेक्निकल लड़का है जो IME चेंज करता है। और फिर वहाँ से फर्दर ये एक और चौथे बंदे को जो ट्रांसपोर्टर का काम करता है उसको देते थे और फिर वो इनमें से जो स्पेशली आईफोन्स हैं उनको अफ़गानिस्तान ट्रांसपोर्ट करते थे। तो बेसिकली ये 4 बंदों का गैंग था और जो कि रॉबर्स के साथ जो है वो इन कनेक्शन था। जवाद तारिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि जो IMEI तब्दील करके अफ़गानिस्तान सेल फ़ोन स्मगल करते थे, कौन सा रास्ता ये यूज़ करते थे? देखिए जी, इसको जो रास्ता ये यूज़ करते रहे, ये कोयटा और फिर कोयटा से चमन और चमन से आपको पता है वहाँ से एक क्रॉसिंग है जो अफ़गानिस्तान में दाखिल होते हैं। वहाँ से लोग रूटीन में रोज़ सैकड़ों लोग आते जाते हैं। तो वहाँ से ऑब्वियसली ये जो भी कंसील करके या एक एक करके जिस तरह से भी लेके जाते होंगे उनका कोई मैकेनिज़्म होगा, तो उसको फर्दर इंक्वायर तो फिर वो वहाँ पे जो बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं वही कस्टम वाले और उसे कर सकते हैं फर्दर कि क्या इनका था। अच्छा, ये जो 16 रुकनी जवाद साहब ये गैंग था, कितने अरसे से काम कर रहा था? क्या अभी तक जो आपकी तहकीकात तफ्तीश हुई है इस पर कोई सरकारी एहलकार भी मुलविस पाया गया है? क्योंकि अगर ये IMEI तब्दील करता तो ज़ाहिर बात है इन्होंने कोई वर्कशॉप बनाई होगी। क्या वहाँ से भी कोई लोग अरेस्ट किए गए हैं? कोई और दुकानदार भी इनके साथ मोबाइल जो टेक्नीशियन है वो भी इन्वॉल्व थे? नहीं, इसमें एक ही जो टेक्निकल बंदा है जो ये चेंजिंग का काम करता था वो तो एक ही बंदा है और उसने कोई ऐसा अपना कोई फॉर्मल सेटअप नहीं बनाया हुआ था। इनफॉर्मली ये सारा करता था और इसमें ऐसा कोई पुलिस वाले या किसी सरकारी बंदे की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। और पिछले कुछ अरसे से ये वारदातें जो रॉबर्स हैं ये करते आ रहे थे और उससे हमारे तकरीबन 16 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो अब तक ट्रेस आउट भी हो चुके हैं इनसे। अच्छा, ये जो 16 रुकनी जवाद साहब गैंग था, किस थाने की पुलिस ने पकड़ा और ये अरेस्ट कैसे किए गए? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं पहले 4 गैंग थे, फिर उनके आगे 4 सहूलतकार थे, तो इस पूरे गैंग को बस्ट किस तरह किया गया? पहली वारदात कहाँ पर इन्होंने की थी जो जहाँ से ये ट्रेस हुए? इनकी जी मुख्तलिफ कंटिन्यूटी में मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के अंदर इनकी वारदातें हैं और उसको फिर हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम है CIA की, वो बेसिकली इन स्नैचर्स के ऊपर काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रही थी। उन्होंने फिर ये बंदे जब राउंड अप किए और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन से आगे फिर ये सारा नेटवर्क ब्रेक हुआ। तो इस गैंग से क्या कुछ बरामद हुआ? कितने सेल फ़ोन बरामद? क्योंकि अक्सर होता ये है कि शहरी किसी का मोबाइल स्नैच होता है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता, क्योंकि थानों में जाएँ तो वहाँ पे मुकदमात का इंदराज ताख़ीर से होता है। तो क्या मैकेनिज़्म है? क्योंकि IMEI तो तब्दील, अगर किसी शहरी का मोबाइल स्नैच हुआ, अगर आपने कोई रिकवरी की है, कितने कुछ सेल फ़ोन रिकवर्स हुए हैं, तो क्या वो शहरियों को वापस मिलेंगे या वो मलखाने की नज़र हो जाएंगे? देखें जी, इसमें तो पूरा हमारा एक फॉर्मल मैकेनिज़्म अपनी जगह पे मौजूद है। स्नैचिंग, रॉबरी की इस तरह की जितनी वारदातें हैं उनकी FIR टाइमली हम दे देते हैं और जितनी रिकवरीज़ हैं वो अब फॉर्मली सुपुर्दारी कोर्ट के थ्रू ऑब्वियसली होगी, तो वो सारे मालकान को सेल फ़ोन्स बिल्कुल वापस दिलवाए जाएंगे। और इसमें जैसे आपने पूछा है, इसमें 10 जो हैं लेटेस्ट आईफोन्स हैं और 10 से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, वो भी सारे लेटेस्ट फ़ोन्स हैं। जी नाज़रीन, ये DIG जवाद तारिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब नाज़रीन, पुलिस की जानिब से ये गिरफ़्तारियाँ तो खुश आइंद हैं, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये केस सिर्फ प्रेस रिलीज़ की हद तक रहेगा, क्योंकि मोबाइल नहीं छीना जाता बल्कि आपका डाटा और आपकी सिक्योरिटी मुल्क से बाहर जा रही थी। अब देखते हैं कि पुलिस क्या इस केस में प्रोसिक्यूशन इस कदर मजबूत करती है कि इस केस को मिसाली बनाएगी, या आने वाले चंद दिनों में ये गैंग भी ज़मानत हासिल करने के बाद फिर एक्विट हो जाएगा।